कमबख्त, शुभ शुभ बोल। जब भी बोलती अशुभ ही बोलती। अरे कोई बेटी की शादी में बेटी को खाली हाथ थोड़ी ना विदा करता है। मुझे तो लग रहा है कि एसी और कूलर के साथ साथ तेरी भाभी फ्रिज भी लाएगी और हम रोज फ्रिज का ठंडा पानी पियेंगे, एसी और कूलर की ठंडी ठंडी हवा में चैन की नींद में सोएंगे। कौशल्या बड़ी बेसब्री से अपनी बहू के आने का इंतजार कर रही थी। समय गुजरता है और कौशल्या के बेटे केतन की शादी शालिनी नाम की लड़की से हो जाती है। कौशल्या शालिनी का बड़े प्यार से गृह प्रवेश करती है। आप काफी थक गई होंगी ना, अब आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, बाकी की रस्मों हम कल कर लेंगे। अरे रुक जा, इतनी भी क्या जल्दी है भाभी को ले जाने की। शालिनी बहू, तुम्हारा सामान कहाँ है? माँ जी, ये तो रहा मेरा सामान, 2 बैग। अरे बहू, मेरा मतलब कि दहेज का सामान कहाँ है? इनमें तो तुम्हारे अपने कपड़े होंगे ना, मैं दहेज का सामान पूछ रही हूँ। अभी तक आया नहीं, लगता है थोड़ी देर में आ जाएगा। क्या कहा माँ जी, दहेज का सामान? लेकिन मैं तो अपने साथ कोई दहेज का सामान लेकर नहीं आई हूँ। आपने तो बाबा से दहेज को लेकर कुछ बात ही नहीं की थी। बहू, बात नहीं की थी, लेकिन ये तो खुद माँ बाप को सोचना चाहिए ना कि बेटी को नए घर भेज रहे तो खाली हाथ थोड़ी ना भेजेंगे। बाबा दहेज दे देते, लेकिन आप तो जानती हैं कि 2 महीने पहले ही उनका ऑपरेशन हुआ था और सारे पैसे उनके ऑपरेशन में लग गए। शादी भी उन्होंने बड़ी मुश्किल से की है। मतलब तुम दहेज में कुछ नहीं लाई? एसी, कूलर, पंखा, फ्रिज कुछ भी नहीं लाई तुम दहेज में? अरे हम भी तुम्हारी तरह गरीब हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कल को अगर हम अपनी बेटी की शादी करेंगे तो उसे खाली हाथ भेज देंगे। 100 लोगों में से पैसे मांगेंगे, लेकिन अपनी बेटी की ससुराल में नाक थोड़ी ना कटने देंगे। उसके ससुराल वालों का ध्यान रखना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। कौशल्या बस भी करो, बहू दहेज नहीं लाई है तो इसका मतलब ये थोड़े ना है तुम उसके सिर पर चढ़ जाओगी। मधु, बहू को अंदर ले जाओ। पल भर में कौशल्या के सारे अरमान किसी शीशे की तरह टूटकर चकनाचूर हो जाते हैं। कौशल्या अभी तक किसी आस में थी कि जब उसकी बहू आएगी तो दहेज में पंखा, कूलर, फ्रिज सब लेकर आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन चूल्हे पर खाना बनाते हुए पूरे घर में धुआं धुआं हो गया। अभी आप काफी देर से खांस रही, लगता है आपको चूल्हे पर खाना बनाने की आदत नहीं है। ऐसा नहीं है मधु, मेरे घर में भी चूल्हा है, लेकिन ज्यादातर खाना मैंने गैस सिलेंडर पर ही बनाया है और वैसे भी चूल्हा आंगन में बना था तो मुझे उसके धुएं से ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन यहाँ घर में चूल्हा होने की वजह से पूरे घर में धुआं धुआं हो गया। और तो और एग्जॉस्ट फैन भी नहीं है जिससे धुआं बाहर निकल सके। भाभी, पहले हमारे घर में भी एग्जॉस्ट फैन था, लेकिन वो खराब हो गया और जब से हमारे घर में नया एग्जॉस्ट फैन आया ही नहीं। अरे मेरी नई नवेली बहू को धुएं से दिक्कत हो रही है। अगर इतनी ही परेशानी है तो दहेज में एग्जॉस्ट फैन क्यों नहीं लेकर आई? यहाँ धुएं से गर्मी में हमारा दम घुट रहा है। सोचा था कि बहू दहेज में एग्जॉस्ट फैन लेकर आएगी तो कम से कम इस धुएं से छुटकारा तो मिलेगा। आप क्यों भाभी को फिर से ताने देने लग गई? हमारे घर में पुराना एग्जॉस्ट फैन रखा तो है, आप उसे ठीक क्यों नहीं करवा देती? पैसे क्या तुम्हारे पिताजी और भैया देंगे मटका बेच बेच कर? तो मुश्किल से 100-200 रुपए कमाते हैं और अब तो वो भी एग्जॉस्ट फैन ठीक करवाने में खर्च कर दे। अपनी सास से दहेज को लेकर ताना सुनकर शालिनी को थोड़ा बुरा तो लगता है,